Hello, friends. Today I'll give you the summary of Macbeth, Act 2, Scene 2. In this scene, you will understand how Lady Macbeth had playing a prominent role in the murder of King Duncan. मैं आपको इम्पोर्टेंट कोट्स भी दूंगी और ये कोट्स जो मैं दे रही हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे. लेट्स स्टार्ट. इस सीन में राजा डंकन की हत्या के तुरंत बाद का ये सीन है. लेडी मैकबेथ अकेली खड़ी है पर नशे में एकदम पहरेदारों को सुला चुकी है ताकि मैकबेथ आसानी से राजा को मार सके. वह बेचैनी छिपाते हुए कहती है कि उसने शराब पीकर खुद को ही शांत किया है. That which hath made them drunk had made me bold. इसका मतलब है जिसने पहरेदारों को नशे में किया उसने मुझे भी साहसी बना दिया है. उसे अचानक डर लगता है कि मैकबेथ काम बिगाड़ न दे. तभी वह खंजर हाथ पे लिए मैकबेथ को अंदर आते सुनती है. वह पूछती है कि काम हो गया या नहीं. मैकबेथ कांपती हुई आवाज में बताता है कि उसने राजा डंकन को मार दिया है, लेकिन वह इतना डरा हुआ है कि उसे खून से सना हुआ, वो खून से भरा हुआ जो खंजर था वो वापस वो अपने ही कमरे में नहीं रख पाया. वो उसको अपने वही साथ ले आया है. वह कहते हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कान में कुछ 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 बोल रहा है, कुछ अंदर का इनर कॉन्शियस कुछ गलत हो गया वो बता रहा है. स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप. अब और नींद नहीं. मैकबेथ ने अपनी नींद की हत्या कर दी. मैकबेथ अपराध बोझ से भर जाता है. उसके हाथ कांप रहे हैं और खून टपक रहा है. लेडी मैकबेथ उससे शांत रहने को कहती है. वह मैकबेथ को डांटते हुए कहती है कि इतने डरने की कोई बात नहीं है. A little water clears us of this deed. थोड़ा पानी हमें इस काम से मुक्त कर देगा. मतलब ऐसा कोई गंदा बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है. थोड़े से पानी से इस खून को साफ कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा. लेकिन मैकबेथ को विश्वास नहीं. उसे लगता है कि उसने जो अपराध किया वो इतना बड़ा है कि पूरा समुद्र भी उसके हाथों का खून नहीं धो सकता. वह कहता है, Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? क्या महान समुद्र भी मेरे हाथों का यह खून धो सकते हैं? लेडी मैकबेथ उसे बार बार कहती है कि अगर वह डरता रहा तो वे पकड़े जाएंगे. वह खंजर लेकर खुद डंकन के कमरे में रख देती है. इस बीच मैकबेथ अंदर सुनी गई आवाजों से इतना डर जाता है कि उसे जगह जगह से आवाज सुनाई देती है. लेडी मैकबेथ वापस आती है और मैकबेथ को समझाती है कि सुबह होने से पहले उन्हें शांत दिखना है. मतलब सब कुछ ऐसा दिखना है जिससे बहुत कैजुअल हो, कुछ भी गलत नहीं हुआ हो. और सीन के एंड में हम देखेंगे कि मैकबेथ कितना घबराया हुआ है और वह ये भी कहता है कि फिर कभी डंकन के कमरे में नहीं जा पाएगा. आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन. वो कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सोच के भी मुझे डर लग रहा है. तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ के प्रवोक करने पर, उसके इंसाइट करने पे, भड़काने पे उसने कैसे मैकबेथ ने डंकन का मर्डर कर दिया. अब किंग डंकन का मर्डर हो तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वह डर अंदर बैठ गया है. अगर हम कुछ गलत करते हैं ना तो हमको इस बात का पूरा एहसास होता है कि हमने गलत किया है. और इसी भाव से मैकबेथ अब पूरा भरा हुआ है. आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड टिल देन, बाय बाय. जय हिंद.